नमस्कार, मैं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर से। बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में सबकी जुबान पर एक ही मुद्दे की चर्चा जो है वो हो रही है, खान सर और रोशन सर के विवाद को लेकर। पूरे बिहार के लोग जो है आपस में खूब बातचीत जो है वो कर रहे हैं। इस बीच सबको पता होगा, लेकिन फिर भी बता दें, रोशन आनंद जो हैं वो जेल से रिहा हो गए। इस वक्त जो है अपने पैतृक गांव में हैं। इस बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी को लेटर लिखा है और लेटर के जरिए ये मांग की है कि जो रोशन आनंद के भाई की जो हत्या हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं हत्या हुई, हम नहीं कह रहे हैं, हत्या हुई है, पूरे मामले को लेकर जो है संदिग्ध परिस्थितियों में जो मौत हुई है उस मामले में सीबीआई जांच की जो है वो मांग की है। अगर लेटर के मजमून की अगर हमने ये बात बता दिया, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सीएम सम्राट चौधरी को लिखा है कि दोनों पक्ष द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाए गए तथा कोचिंग संचालक रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदेहास्पद स्थिति में नेपाल में मृत्यु होने की खबर फैलने के बाद यह मामला और गंभीर हो चुका है। इस मामले में गंभीर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं तथा सरकार और राज्य के पुलिस की कार्यशैली और निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। अनुरोध है कि जन भावना को देखते हुए इस मामले को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया जाए, जिससे इसकी निष्पक्ष, प्रभावी एवं गहराई से जांच हो सके, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए तथा जांचोपरांत दोषी पाए गए आरोपियों पर समुचित विधि संगत कार्रवाई सुनिश्चित हो। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने बड़ी मांग की है पूरे मामले को लेकर। प्रिंस यादव की संदेहास्पद स्थिति में जो को लेकर कहा, तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हम जोड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे क्राइम रिपोर्टर कुलदीप भारद्वाज को। इनसे पूछेंगे कि देखिए, पूरे मामला सबको पता है, सबकी निगाहें हैं, लेकिन क्या अगर जो मांग तेजस्वी यादव ने की है, अगर वो मांग मान भी ली जाए तो क्या ये मामला सॉल्व हो सकता है, या सीबीआई को बुलाना ये बस एक पॉलिटिकल ये कि है कि मतलब कि माइलेज लेने की कोशिश हो रही है तेजस्वी यादव की तरफ से, या सही में अभी सीबीआई आ जाती है तो पूरा दूध का दूध और पानी वाली स्थिति इस पूरे मामले में है, या सब कुछ क्लियर है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो है एक पॉलिटिकल जो है गिमिक के अलावा कुछ नहीं है। जहाँ तक सीबीआई इंक्वायरी की बात की जा रही है, सीबीआई जांच कहाँ करेगी? सीबीआई देश में जांच करेगी। हाँ। और सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हैं, लेकिन जिस शख्स के मौत के बाबत आप कह रहे हैं, प्रिंस यादव, जो ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर जो हैं, रोशन आनंद, उनके सगे छोटे भाई हैं, उनकी मौत होती है। मौत कहाँ होती है? पड़ोसी देश नेपाल के विराट नगर में। तो ये मामला जो है दो देशों के बीच का है। सीबीआई की जो टेरिटरी है वो भारतवर्ष में है। और आपको मैं बता दूं, सीबीआई भी तभी इंक्वायरी कर सकती है जब देश में भी जो है उस राज्य में जहां उसको जांच करना है वहां उसको परमिशन मिले। एक जो डेमोक्रेटिक ढांचा है इस देश में, आपको पश्चिम बंगाल का वाकया याद होगा, जहां सीबीआई अपनी जांच नहीं कर सकती है, केंद्रीय एजेंसियां जांच नहीं कर सकती हैं, क्योंकि तात्कालीन सरकार जो है आदेश नहीं देती थी, सहयोग नहीं करती थी, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है, देखिए 2 जून की रात जो है ये घटना होती है। शहर के ही नहीं, देश के जो है कई चर्चित जो है शिक्षण संस्थानों में जो है उनका जो है उनका कह सकते हैं नाम है मुसल्लपुर हाट में, जिस कोल्ड स्टोरेज एरिया जहाँ पे ये 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ पर ये मारपीट की घटना हुई, फिर फायरिंग की घटना हुई, तमाम तरह की बातें समझ में आई। लेकिन सीबीआई इंक्वायरी की मांग जो है, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो कहीं ना कहीं जो है राजनीति से प्रेरित है। और जन भावना, अभी जिस जन भावना की बात कर रहे हैं, ये जो है ये कहानी 2 जून से चली आ रही है। एक लंबा अरसा हुआ, रोशन जो हैं वो जेल से बेल पर रिहा भी हो गए हैं, उनके भाई की मौत हो गई है। जिस तरीके से 2 तारीख की रात से शुरू हुआ यह कारवां, आज 15 तारीख है, 15 तारीख को हम डिस्कस कर रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव जिस तरीके से लेटर लिखकर मांग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है पूरी तरीके से जो है राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जन भावना को कैश करने की जो राजनीतिज्ञों में चाहत होती है, उसी का जो है एक प्रकट स्वरूप है। तो चलिए, देखिए, तेजस्वी यादव ने लेटर लिखा है रोशन आनंद के भाई की मौत के मामले को लेकर, पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की जो है वो मांग की है सम्राट चौधरी से। सवाल ये है कि जो मौत है
वो नेपाल में हुआ है। नेपाल में हुआ है कहने का तात्पर्य है यानी कि इंटरनेशनल, यानी कि अलग देश है नेपाल। तो ऐसे में सीबीआई वहाँ पर जाकर जो है वो जांच कर नहीं सकती है। अगर सीबीआई के हवाले भी कर दिया जाता है पूरे मामले को लेकर, तो पल पल पग पग जो है वो नेपाल पुलिस की जो है वो सहायता जो है वैसे भी जो है वो लेनी पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं।